एक नई वीडियो आप लोगों के लिए फिर से इस नई हेडिंग के साथ आप सभी लोगों से मिलना हो रहा है। देखिए, यह है शिक्षण कौशलों की अवधारणा। शिक्षण कौशलों की अवधारणा क्या है? क्वेश्चन आते हैं कि शिक्षण कौशलों की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। इस तरह क्वेश्चन होगा, या लिखेंगे कि शिक्षण कौशलों की अवधारणा का क्या अभिप्राय है, इसे स्पष्ट कीजिए। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो जब क्वेश्चन पूछेंगे तो आप सभी लोगों को इस कंटेंस में लिखना है, कंटेंस, ठीक। तो आप लोगों को इसी तरह लिखना है जिससे कि आपका प्रश्न आ जाए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। आप लोग ऑब्जेक्टिव भी हल कर सकते हैं और सब्जेक्टिव भी कर सकते हैं ना। तो आप लोग देखिए कि शिक्षण कौशलों की अवधारणा को आज हम स्पष्ट बता रहे हैं आपको, इसी में स्पष्ट हो जाएगा। शिक्षण कौशल की अवधारणा को स्पष्ट किया जा रहा है कि एक शिक्षक कक्षा में जाता है। कौन जाता है? एक शिक्षक कक्षा में जाता है और शिक्षण कार्य कराता है। शिक्षक का कार्य यह है शिक्षण कार्य कराना। तो जब वो कक्षा में जाता है और शिक्षण कार्य को कराता है, इस समय वह जो भी व्यवहार करता है उस शिक्षक का व्यवहार ही शिक्षण कौशल कहलाता है। ये आप सभी लोग देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस हेडिंग में जो भी लिखा हुआ है, ये आपको ये पता चले कि शिक्षण कौशल क्या है। तो आपको बताना ये है कि एक शिक्षक कक्षा में जाता है और शिक्षण कार्य को कराता है। इस समय वह जो भी व्यवहार करता है उस शिक्षक का व्यवहार ही शिक्षण कौशल कहलाता है, ठीक। ये तो क्लियर हुआ। इसके बाद आगे देखिए, एक शिक्षण कौशल समान व्यवहारों का समूह है। एक शिक्षण कौशल जो होता है वो समान व्यवहारों का समूह है। तमाम उसमें व्यवहार होते हैं, वो सभी व्यवहारों का। तो याद रखिएगा कि एक शिक्षण कौशल समान व्यवहारों का समूह है। एकदम आपकी भाषा में, अब मैं समझा रहा हूँ, एकदम सीधे सीधे आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। तथा विभिन्न शिक्षण कौशल मिलकर एक शिक्षण प्रक्रिया का निर्माण करते हैं। विभिन्न शिक्षण कौशल मिलकर एक शिक्षण प्रक्रिया का निर्माण करते हैं। यानी कि एक कौशल से नहीं होगा, कई शिक्षण कौशल होंगे, तब विभिन्न शिक्षण, तभी कौशल का निर्माण होगा। अर्थात शिक्षण कई कौशलों को मिलाकर बना है। यानी जो शिक्षण है वो कई कौशलों को मिलाकर बना है। ये देखिए, आप सभी लोग अंडरलाइन किए दे रहे हैं कि शिक्षण कई कौशलों को मिलाकर बना है। आगे पॉइंट है अगला, देख लीजिए, शिक्षण कौशल ही किसी शिक्षक के उत्तम शिक्षण, यानी शिक्षण कौशल किसी शिक्षक के उत्तम शिक्षण, यानी जो अपने स्तर से अच्छे सर्वोच्च स्तर से वो पढ़ा रहा है और अनुपयुक्त शिक्षण का निर्माण करते हैं ना। वो क्या करते हैं? अनुपयुक्त शिक्षण का निर्माण करते हैं। इस माध्यम से ही अधिगम प्रक्रिया प्रभावित होनी होती है। अगर वो अनुपयुक्त करता है तो अधिगम प्रक्रिया जो होगी, सीखने की जो प्रक्रिया होगी, वो क्या होगी? प्रभावित हो जाएगी। तो आगे देखिए, जब किसी शिक्षक को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, यानी जब किसी शिक्षक को प्रशिक्षण प्रदान किया, अर्थात छात्राध्यापक जो ट्रेनिंग में रहते हैं ना, उनकी बात करता है। आगे हमने स्पष्ट कर दिया है, अर्थात छात्राध्यापक को प्रशिक्षण के समय जो यह बात हमने लिखा है कि किसी शिक्षक को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, तो उस समय किसे प्रदान किया जाता है? जो छात्राध्यापक होते हैं, जो प्रशिक्षु होते हैं, उनकी बात करता है। तो मैंने स्पष्ट रूप से अर्थात करके लिख दिया है ये कि छात्राध्यापक को प्रशिक्षण के समय उसमें अनेकों प्रकार के कौशलों का विकास करके उसके, यानी कि उसके अंदर कई प्रकार के कौशलों का विकास करा दिया जाता है। आगे चल के भी क्लियर होगा आपको। इसलिए कि उसको आगे चल के अध्यापक बनना है तो उसे शिक्षण कार्य में किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। वो इसमें देखिए आगे, कौशलों का विकास करके उसके व्यवहार में
परिवर्तन किया जाता है, यानी कई कौशलों को, उसे अनेकों प्रकार के कौशलों का विकास करके उसके व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए, जिससे उसके द्वारा कक्ष में अध्यापन के समय किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना ना हो। यदि जो अध्यापक बन के जाएगा, क्लास में जाएगा, वहाँ ट्रेनिंग में पढ़ाएंगे बच्चों को, तो कभी भी आप क्लास करने जाएंगे ट्रेनिंग के बाद, तो आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना हो। इसलिए आपको कई कौशलों का ज्ञान कराया जाता है, और यही है शिक्षण कौशलों की अवधारणा का क्या अभिप्राय है, या इसे स्पष्ट कीजिए। यही क्वेश्चन आएगा और उसमें यही लिखना है। पहले तो ये पूछेगा, अगर ये आ जाए कि कौशलों शिक्षण कौशल क्या है, तो ये लिख देना है। इसी में आपको 2 प्रश्न हल हो जाएंगे, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अगर केवल ये पूछता है कि शिक्षण कौशलों की अवधारणा से क्या अभिप्राय है या इसे स्पष्ट कीजिए, तो आप इसे पूरा लिख दीजिए। जितने वर्डों में पूछा है अपने समय के अकॉर्डिंग आपके सामने ये हेडिंग का मैंने वर्णन कर दिया है, आप नोट कर लीजिए समझने के बाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जस्ट जय।